एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। नाउ दिस इज ऐश्वर्या चतुर्वेदी और आज हम बात करने वाले हैं CUET की प्रिपरेशन का सेक्शन 1। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारा बताया था, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। 3 आपके पास सेक्शंस हैं, 1, 2, 3 हैं। फर्स्ट में हम इंग्लिश को कवर करेंगे, सेकेंड सेक्शन में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और थर्ड सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट है। तो आज का जो लेक्चर है खास तौर से जनरल टेस्ट पे हम बात करेंगे, एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिनके मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, उन पे बात करेंगे। और लॉजिक एंड रीजनिंग होता क्या है उसकी तैयारी पे भी हम बात करने वाले हैं। तो खास तौर से जनरल टेस्ट की तैयारी है और डेली बेसिस से आपको रोज मैं आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। किसी दिन लॉजिक रीजनिंग होगा, किसी दिन क्वांट का होगा, किसी दिन न्यूमेरिकल एबिलिटी पे कराऊंगी। तो आपका जनरल टेस्ट की तैयारी के रोज आपको वीडियोज मिलेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये लेक्चर जो है और लोगों तक पहुंचेगा एंड एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। देखो, जब CUET की आप तैयारी कर रहे हो, यू वेरी वेल नो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज। तो इन दिनों को आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। जीके की तैयारी भी आप करते रहिए साथ साथ, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको हर तरफ से जहाँ से भी नॉलेज मिल रही है, यू हैव टू गेन दैट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पे पहुँचने से ही पहले वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योर ब्रेन। तो ये जीके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये देखो शायद आप कर पाओ। हु हैज़ टॉप द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड CEO एग्जीक्यूटिव्स इन द वर्ल्ड? ठीक है, 4 ऑप्शन है, टिम कुक, जेनसन हुआंग, एलॉन मस्क एंड सुंदर पिचाई। तो ये 4 ऑप्शंस में से क्या सही ऑप्शन है ये आपको मुझे बताना है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे रही हूँ। ये 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। एंड व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग, मेक श्योर कि आप एक का अगर आंसर जानते हैं तो दूसरी पिक्चर को भी प्लीज़ आइडेंटिफाई करिएगा। सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगी। तो रोज़ हमारा एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के भी आपको ऑल्टरनेट डे पे ज़रूर आपको एक वीडियो दूँ। कल आपके पास जो वीडियो आएगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। चलो बात करते हैं लॉजिक रीजनिंग की। होता क्या है लॉजिक रीजनिंग? बेसिकली इसमें आते हैं आपके एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो आपके डोमेन को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस में। नाउ दे वांट टू सी आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है। तो उसके लिए वी हैव दिस लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस। अब इन्हें सॉल्व कैसे करें? बिकॉज आई वेरी वेल नो कि आप क्लास 12th में अभी आप अपियर हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या होती है ये सब चीज़ें। तो पहले हम इसका बेसिक समझ रहे हैं कि ये है क्या, ओके, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, एंड देन विल जंप ऑन टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो, सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपको क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं उसको आपको समझना है, उसको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे में नहीं देखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं तो जैसा उसमें लिखा है वैसा ही आपको समझना है। एनालाइज करो कि क्रिटिकली इसमें क्या कह रहे हैं, थिंक इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सीधे आपको आंसर नहीं देखना, फर्स्ट ट्राई दी आंसर आपके बेसिस से क्या होगा, और फिर आप अपने कंपेरेटिव आंसर को चेक करो जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड देन कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। मेक श्योर कि आप सही आंसर पे आएँ, बिकॉज यू नो वी हैव नेगेटिव मार्किंग एज वेल। तो बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई विल गिव यू सम टाइम फॉर सोल्यूशन। आपको एटलीस्ट 1 मिनट आई विल गिव यू। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने एंड से क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं, एंड इसके बाद आई विल गिव यू द आंसर। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चंस, मेक श्योर आपके पास एक रजिस्टर मेंटेन कर लो या कोई पुरानी कॉपी हो उसे निकाल लो। तो रजिस्टर पेन आपके पास होना चाहिए। आई विल गिव यू द आंसर्स, पूरा डिटेल में समझाऊंगी कैसे वो आंसर हमने निकाला, बट स्टिल आई वांट यू टू सॉल्व इट फर्स्ट। तो पहले सोल्यूशन टाइम में आप खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद आप मेरी तरफ देखना कि मैंने आंसर को कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एक होते हैं वर्बल, इमेज बेस्ड, पजल क्वेश्चंस और सीक्वेंस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये 4 मेजर तरीके हैं जिसमें आपके लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंदर डिटेल में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल ईजी होते हैं, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये ईजी हो जाएंगे। तो देखो, एक होते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज होंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, कैलेंडर्स जो मैंने रेड में करे हैं उनके क्वेश्चन यूजुअली ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट ऑड वन आउट जो है वो मैं नहीं रेड कर पाई हूँ, वो भी आता है। डेटा सफिशिएंसी पे बहुत आते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपका पेपर व्हाट आई बिलीव इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आपको मैं टफ क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी करा दूँ, सो दैट इजी क्वेश्चंस आप अपने आप ही कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप देखो इसमें और क्वेश्चंस के भी टाइप्स हो सकते हैं, लाइक पैटर्न सीरीज हैं, सीक्वेंस हैं, ऑर्डर और रैंक्स के आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो आज मैं ऑर्डर और रैंक्स के भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, फॉलोअप पे क्वेश्चंस कराऊंगी, स्टेटमेंट अजम्पशंस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके अंदर टाइप्स बहुत सारे हैं, हो सकता है कुछ आपके में आए कुछ नहीं आए, किसी किसी के 1-2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो अब करते हैं बात पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, तो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। इफ़ P डिनोट्स डिवाइड, डिवाइड का साइन मान लो, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस, S डिनोट माइनस। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, आपको ये कोड मिला है 16 Q 12
P6 R5 S4। अब ये चार, इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरी इक्वेशन को तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। चार ऑप्शंस भी हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। A is 30, B is 31, C is 32, D is 33 है वो, प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा 33। अब इन क्वेश्चंस को करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इनफैक्ट आपने पढ़ाई है, बॉडमास आपने पढ़ा होगा, मैं आपको हिंट भी इसका दूंगी जो आपको सामने दिख रहा है, दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द साइन एंड सॉल्व विद बॉडमास। तो जो भी आपको इसने साइन दिया कि P जो है डिवाइड है, Q जो है वो मल्टीप्लाई है, R प्लस है, S माइनस है, तो आपको बस वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर को निकालना है। तो जैसे एक हिंट दे देती हूँ, Q की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे Q की जगह यूल राइट मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन से आपको Q को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स। आप देखो सॉल्व कर पाते हो अपने एंड पे या नहीं। सी नाउ वी आर कमिंग टू द आंसर। आई होप यू हैव डन इट। अगर आपने ये कर लिया, आप समझ लो आप 20% अपने आप की आपने तैयारी कर ली है। हर क्वेश्चन पे यू विल राइट अ गुड फॉर योरसेल्फ। अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया, आप अपने को ज़रूर गुड दो, क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक इंट्रिंसिक आपका मोटिवेशन रहता है कि चलो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आज के नहीं है, थोड़े से सिंपल ही रखे मैंने। तो मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी, रीज़न बीइंग कि हो सकता है आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है या मैथ्स से आपको डर लगता है। देखो 16Q 12 P6 R5 S4 ये अपना इक्वेशन था। अब क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे राइट में लिख दिया सब्स्टिट्यूट करना है। तो Q को हमने सब्स्टिट्यूट किया मल्टीप्लाई से, P को सब्स्टिट्यूट किया डिवाइड से, R को सब्स्टिट्यूट किया है प्लस से और S को सब्स्टिट्यूट किया है माइनस से, ठीक है। अब क्या किया, 16 × 12 + 5 - 4। अब 12 को डिवाइड कर दिया मैंने 6 से। क्यों किया, बिकॉज बॉडमस के हिसाब से आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर हम करते हैं BOD। डी से क्या होगा, आपको डिवीजन सॉल्व करना होता है, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड S इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड को सॉल्व कर दिया, 12 डिवाइडेड बाय 6 आ गया 2। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 32, ठीक है। तो 32 कर लिया, 32 + 5 - 4। अब आप देखो पहले क्या होगा, 5 - 4 ना करके हम करेंगे 32 + 5, ओके। सो दैट इज 37 और फिर 37 में से आप 4 को माइनस करोगे, दैट विल बी 33। तो इस तरह से आंसर आएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपने सॉल्व कर दिया वेरी गुड, राइट अ गुड फॉर योरसेल्फ। इफ नॉट, आप इसे ज़रूर पहले अपने एंड पे सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू फॉलो अप क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होता है, फॉलो अप में बेसिकली आपको कोड बताना है। जैसे यहाँ पे है कि समर को उसने कहा कोड एज रनर, ठीक है। द कोड फॉर विंटर विल बी, तो उसने एक समर बनाया, समर वर्ड दिया है और समर वर्ड को अगर हम रनर लिख सकते हैं तो विंटर वर्ड को हम क्या लिखेंगे। तो ऐसे ही जनरल आपको इसमें आंसर नहीं देना है, आपको इसमें अगेन लॉजिक को लगाते हुए आंसर को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन देखो क्या दिए हैं। सबसे पहले है SUITER सूटर, ओके। सेकेंड ऑप्शन है VIOUER। थर्ड ऑप्शन है वॉल्कर WALKER और D इज सफ़र SUFFER। तो ये जो वर्ड्स फॉर्मेशन हुए हैं इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो वर्ड स्पेल हो रहा है कि नहीं, उसका कोई मीनिंग है या नहीं, उस पर नहीं सोचना है। आपको सिर्फ कोड से एनालिसिस करना है कि अगर समर का हमने कोड रनर बनाया है तो विंटर का कोड हम क्या बनाएंगे। तो आपको समर, स्प्रिंग, ऑटम इन पर भी नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू एनालाइज। हिंट देख लो, चेक द गैप ऑफ लेटर्स बिटवीन द सेड एंड द कोडेड, जैसे समर और रनर, ठीक है। इन दोनों के बीच में, लेटर्स के बीच में कितना गैप है। जैसे मैं कहूँ S और R के बीच में आप देखो गैप कितना है, ठीक है। इसी तरह से U और U के बीच में गैप कितना है, M और N के बीच में गैप कितना है। तो इस तरह से गैप जैसे आप कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर, फाइन। तो अब मैं आपको अगेन दे रही हूँ 30 to 40 सेकेंड्स। ट्राई आप अपने एंड से कर पाते हो इस क्वेश्चन को या नहीं। ओके, सो हियर वी हैव द आंसर। देखो समर और रनर, ठीक है। विंटर हमें पता करना है क्या है। अब यहाँ पे इसी तरह से आप सॉल्व करोगे। आज आप ऐसे करो, कुछ 1-2 दिन में आपको ऐसे ही करवाऊंगी और इसके बाद हम आपसे ट्रिक्स को शेयर करना शुरू करेंगे, बिकॉज देन यू विल बी गुड इन आंसरिंग। देखो S से R में कितना फ़र्क है। S से अगर आप R पे जाओ तो क्या होगा, -1। -1 का मतलब क्या है, PQRS, ठीक है। तो PQR और S,
तो आर जो है वो एस से पहले आता है, इसलिए मैंने वहाँ पे -1 लिख दिया। अब यू से यू पे कोई गैप ही नहीं है तो 0 हो गया गैप। एम से एन में क्या होता है, एम एन ओ पी होता है, तो एम के बाद एन आया तो +1 वहाँ पे लिख लो। फिर दूसरा भी देखो एम है तो एम से एन पे आया +1 हो गया। ई से ई कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0 हो गया। आर से आर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम विंटर के लिए कोड बनाएंगे। तो पहले क्या किया, मैंने विंटर लिखा। अब विंटर के ऊपर मैंने ये +- लिख दिया कि जो समर और रनर थे इनके बीच में गैप कितना था एक एक अल्फ़ाबेट का एक दूसरे से, तो वही गैप में हम विंटर में बनाएंगे। तो डब्ल्यू के ऊपर देखो -1, आई के ऊपर मैंने लिखा 0, एन पे +1, टी पे +1, ई और आर पे मैंने 0 लिख दिया है। इसी तरह से अब आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, डब्ल्यू से करोगे आप -1, तो वो क्या होता है UVWX, ओके। तो UVW, तो V से W से अगर आप माइनस करोगे पीछे एक तो वो आता है V, तो V हो गया। I से I कोई गैप करना ही तो I आप लिख दोगे। N में क्या करना है, आपको +1 करना है, तो MNO, तो N पे अगर आप एक प्लस करोगे तो वो O बन जाएगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, ओके। इसी तरह से T में आप प्लस करोगे तो TUV होता है, तो T के बाद एक और लेटर प्लस करो, दैट विल बी U। और E और R में हमें कोई चेंज नहीं करना। तो आप लॉजिकली समझो कि जो समर और रनर इसने कोड बनाया है उन दोनों के कोड के बीच में जो रिलेशन थे, जो +- था, सेम हमने विंटर पे रखते हुए विंटर का कोड डिफाइन किया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया अपने आप से तो गिव अ गुड टू योरसेल्फ। एक छोटा सा गुड लिख लो, उससे अपने आप को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन मुझे आता है। मैं आपको क्वेश्चंस को डिटेल में इसलिए ही करा रही हूँ सो दैट इफ़ यू आर नॉट अ मैथ स्टूडेंट तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे। एंड इवन इफ़ यू आर मैथ स्टूडेंट तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा टफ लगे, बिकॉज ये इनिशियल हम कर रहे हैं, हो सकता है आपको इसमें टाइम लग सकता है। चलो इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, दिस आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व। साइट का आपको कोड दिया है FVTUG, कोई भी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग कुछ नहीं है, तो आप मीनिंग पे मत जाना कि साइट का मतलब तो देखना होता है ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने आपको कोड बना के दिया है। अब वो यही पूछ रहे हैं कि अगर हम एक और वर्ड रखते हैं रिवील, तो इसको हम कैसे जज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें SIGHT का FUTUG है तो रिवील में भी FUTUG हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको इसमें भी कोड को डेवलप करना है। सो अगेन आई एम गिविंग यू अराउंड 30 सेकेंड्स, आप कोशिश करो, आप इसे कर पाते हो। आई गेस यू विल बी एबल टू, बिकॉज आपने अभी सिमिलर क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपने किया है। सो 30 सेकेंड्स आर देयर फॉर यू, ट्राई इफ यू कैन डू इट। तो टाइम थोड़ा सा मैंने आपको 30 से कम ही दिया है। इफ़ यू हैव डन वेल एंड नाइस, इफ़ नॉट आप यहाँ से इसे समझ सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देख साइट लिखा है SIGHT और आपको कोड दिया है FVTUG, ठीक है। अब आप देखो S से F में कितने गैप ऑफ लेटर्स हैं, तो S से मैं आपको समझाऊं, S को छोड़ दो, S के बाद क्या आता है PQRST, तो TUVWXYZABCDE, ठीक है। तो आपको F तक पहुंचने, तो S से F के बीच में कितने लेटर्स आपने यूज़ करे हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कितने हुए, 12 लेटर्स आ गए। इसी तरह से आप दूसरा देखो I से V के बीच में, तो मैंने तो आंसर यहाँ पे लिख दिया है, बट स्टिल आई वांट यू पीपल टू काउंट अलोंग विद मी, ठीक है। तो I मिला तो I को छोड़ दो, फिर JKLMNOPQRSTU, फिर आ गया V, ठीक है। अगेन आप देखो ये 12 हमारे पास लेटर्स जो है वो हमने यूज़ करे, तो सारे ही जो आपका मेन वर्ड है और जो कोड है उनके बीच में 12 लेटर्स का गैप है, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि मैंने 2 पे लगाया है वो सेम जा रहा है, आप चाहो तो थर्ड को एक और को देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास G और T के बीच में, तो G को छोड़ दो, G के बाद क्या आता है HIJKLMNOPQRS, S के बाद क्या आ रहा है T, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 12 लेटर्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम रिवील में भी 12 जो है वो ऐड करते जाएंगे आफ्टर एवरी अल्फ़ाबेट। तो R को +12 लिख दिया, E +12, V +12, आपको हर बार +12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एन MCQ क्वेश्चन, आपकी कोई स्टेप वर्किंग नहीं देख रहा है। बट मैं ये नहीं चाहती कि आपके कहीं पर भी कोई एरर हो, कोई मिस्टेक हो जिसकी वजह से माइनस मार्क हो जाए। तो बहुत ध्यान से वही क्वेश्चन करो जो आप कर सकते हो, एंड इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप 75 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही कर लें। तो देखो अब R से मैंने जो आंसर निकाला है दैट इज़ ERIRNY, आई गेस ये लास्ट ऑप्शन है, बट स्टिल आप इससे पहले समझो। R में 12 को प्लस करो, R को छोड़ दो, PQR, R के बाद क्या आएगा STUVWXYZABCD, ठीक है, ये हो गए 12, और 13वां क्या हुआ E, तो E वहाँ पे लिख दोगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट को कैलकुलेट
सिमिलर पैटर्न देखो, ई को करो, अब ई से 12 आपको कैलकुलेट करने हैं, आप खुद करके देखो। ई से जब आप 12 कैलकुलेट करें तो आर आ रहा है कि नहीं, वी से आप कैलकुलेट करो 12 तो आई आता है कि नहीं। तो इस तरह से आप चेक करते चलो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, आपने सही कर लिया तो लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इन केस यू हैव नॉट डन। सो आई विल बी वर्किंग फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू पीपल ऑल्सो टू वर्क फॉर योर सेल्फ। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आता है, ठीक है। चलो इस तरह से देखो ये वाला आंसर आपका क्लियर हो जाए। इफ़ नॉट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फॉर द सीरीज, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इनफैक्ट मैथ्स नहीं भी है तो भी कर लोगे, कुछ इसमें टफ नहीं है। फाइन, देखो 96, 109, 134, 175 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अपन को ये बताना है कि लास्ट यहाँ पे आपका क्या नंबर आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखो चारों ऑप्शंस पहले जज करो। चारों ऑप्शंस 175 प्लस के हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि कौन सा नेक्स्ट हो सकता है ना, 175 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने आप से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ट्राई करो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो हिंट है आपके पास कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स। आपको सबसे पहला तरीका, जब भी आपको इस तरह की सीरीज मिलती है, नंबर सीरीज मिलती है और आपसे पूछा जाता है कि मिसिंग नंबर क्या होगा, क्या बाद में लास्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, तो आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। इन बिटवीन द नंबर्स आपका डिफरेंस कितना बनता है। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द हिंट, आप इसे ट्राई करो, कर लेते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आंसर विल बी देयर। आपको ट्रेन योर ब्रेन नाउ पे आंसर्स मिलते रहेंगे। एंड यस, मैं आपको एक क्वेश्चन आज का ऐसा दूंगी, दैट विल बी योर होमवर्क। होमवर्क मीन्स कोशिश करो वीडियो के टाइम पे ही सॉल्व कर लो, इफ़ नॉट करके फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। एंड प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आप जितनी जल्दी आंसर मेंशन करोगे, ये नहीं देखना किसी और ने क्या लिखा, आप अपने एंड से जो आंसर आपको लगता है वो ज़रूर यहाँ पे लिखना। चलो थोड़ा सा टाइम आपको दे रही हूँ, आप क्वेश्चन देखो, आप सॉल्व कर लेते हो। ग्रेट, सी आंसर को थोड़ा सा ये आपको और दिमाग लगाना है। दिमाग लग रहा होगा, हो सकता है टेंशन बन रहा हो दिमाग पे कि भाई इतना पढ़ रहे हैं, पर ज़्यादा हमने क्वेश्चंस अभी नहीं करे हैं, ठीक है। वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम हर क्वेश्चन के जो कोर है उस पर पहुँच के उसे समझ रहे हैं, सो दैट इसी पैटर्न का क्वेश्चन अगर मैं आपको कल देती हूँ होमवर्क में, सो यू विल बी एबल टू डू। देखो अब करना क्या है, आपको गैप देखना है। मैंने जैसे आपको बताया नंबर्स के बीच में आपको गैप फाइंड आउट करना है। तो 96 से 109 के बीच में कितना है, 13 का गैप। 109 से 134 के बीच में 25 गैप हो गया। 134 से 175 गैप जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है कि अगर आप 175 में से 134 को माइनस करोगे तो 41 बचे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सीरीज आ गई 13, 24, 41। बट अब देखो ये 13, 25, 41 के बीच में कोई लिंक नहीं है, ना ये किसी के मल्टीपल्स हैं, ना ही ये कोई क्यूब्स हैं, ना ही किसी टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करें, अब जो हमने अब जो हमने ये नंबर्स निकाले हैं 13, 25 और 41, इन तीनों के बीच का गैप देखो। गैप मीन्स अगेन हम इन तीनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 25 माइनस 13 करोगे 12 आ जाएगा। 41 माइनस 25 कितना हुआ, 16, ठीक है। और 41 में ही अब हम आगे कुछ प्लस करेंगे। तो आप ये देखो 12 और 16 दो हमारे पास नंबर्स आ गए। तो 12 और 16 अगर हम गैप देखें तो 12 और 16 के बीच में गैप कितना है, 4 का। अब 16 में ही अगर आप 4 प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, ठीक है, 20 आ गया। बट 20 अपना आंसर नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में ही 20 नहीं है। तो अब हम इस 20 को क्या करेंगे, हम अपने इससे सेकंड स्टेप पे जो सीरीज आई थी 13, 25 वाली, 41 में 20 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 41 में 20 को ऐड करोगे क्या बनेगा, 61। अब 61 जैसे ही आ गया, अब 61 भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक स्टेप पीछे जाना है। दैट मीन्स जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है उस पर हम जाएंगे। देखो अब क्या करा, 175 में 61 को ऐड कर दो। जैसे ही आप 175 में 61 को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 236। एंड व्हेन यू चेक इट फ्रॉम द ऑप्शंस 236 हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास आंसर है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह की सीरीज़ में ज़रूरी नहीं है कि पहले ही जो आपने सब्सट्रैक्ट करा पहली सीरीज़ से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है सेकंड सीरीज तक आपको जाना पड़े। चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में बच्चों, ठीक है। फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट स्मृति वॉक 70 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ। तो एक लड़की है स्मृति, वो चलती है 70 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ। देन शी टर्न्स टू हर राइट। एक चीज़ ध्यान रखना, टू हर राइट लिखा है या राइट लिखा है, ठीक है। टू हर राइट का मतलब है कि वो आप स्मृति की जगह पे अपने आप को रखो और मानो कि अब आप मुड़ रहे हो, ठीक है। तो आप अपने राइट हैंड को देखोगे और उस तरफ मूव करोगे। बट अगर हम कहते हैं मूव्स टू राइट, तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्वर की तरफ से, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसकी तरफ से, आपकी तरफ से, ठीक है। तो आप अपने एंड से राइट को जज करोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी मैं आपको चाह रहा हूँ जो डायरेक्शन है वो भी समझा दूंगी। नाउ to her right and starts walking straight for another 70 meters. Then again turning to her left, she walks for 60 meter.
ही होना चाहिए था, शी थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 70 मीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब जनरल नहीं सोचेंगे भाई क्यों चल रही है, कहाँ तक जा रही है, आपको इसके पीछे लॉजिक ढूंढना है, आपको इसके पीछे लॉजिक रीजनिंग करके आंसर को निकालना है। दोबारा समझा देती हूँ। एक लड़की 70 मीटर चली साउथ की तरफ, उसके बाद अपने ही राइट पे मुड़ी, फिर वहाँ से राइट पे मुड़ते ही 70 मीटर चली, उसके बाद अगेन अपने लेफ्ट पे मुड़ी और फिर 60 मीटर चली। ठीक है, उसके बाद शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, अगेन अपने लेफ्ट में मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। अब आपको ये बताना है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, वहाँ से करंट पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ट्राई करो इसको भी, मैं आपको टाइम दे रही हूँ अराउंड 30 सेकेंड्स का, आप इसको ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा टफ है बट आई गेस यू विल बी एबल टू डू इट। यस, आई होप आपने कर लिया होगा, इफ़ नॉट यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। तो देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले उसने बोला कि एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो चलती है। इनिशियल पॉइंट से चली वो 70 मीटर। ठीक है, तो 70 मीटर क्या चली, साउथ, तो नीचे की तरफ आई, 70 मीटर साउथ आ गई। अब बोला कि यहाँ से वो राइट टर्न होती है, तो 70 मीटर साउथ वो आई, साउथ की तरफ ट्रैवल किया और अब वो यहाँ से राइट हो रही है। ठीक है, तो आप एक तरह से समझो कि आपका जस्ट ऑपोजिट, आपके अगर कोई सामने खड़ा है उस पोजीशन में वो है। ठीक है, तो वो राइट पे मुड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस। ओके, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे आप देखो जो नॉर्थ और साउथ के बीच में बनता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में बनेगा दैट विल बी साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में बनेगा दैट विल बी साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारे ही 8 डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझो। उसने बोला स्मृति वॉक 70 मीटर साउथ। तो एक कोई लड़की है स्मृति, वो जो है ऐसे एक लड़की बना देते हैं, वो 70 मीटर साउथ की तरफ चली। ठीक है, दैट मीन्स साउथ आप देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया नीचे की तरफ, तो 70 मीटर वो लड़की साउथ की तरफ चली। शी टर्न्स टू हर राइट। अब यहाँ पे वो लड़की खड़ी है, ठीक है, इन द सेम पोजिशन, इसी पोजिशन में ऐसे खड़ी हुई है। अब वो राइट की तरफ टर्न हो गई। ठीक है, अब उसका राइट किधर होगा, इधर होता है, इधर होगा, तो इधर तो हमारा राइट है। ओके, दिस इज माई राइट हैंड, तो अब वो उसका राइट होगा दिस साइड। ओके, सो शी इज स्टैंडिंग ऑपोजिट टू मी, मैं जिस डायरेक्शन में अभी हूँ उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो खड़ी है, तो उसका राइट विल बी ऑन दिस साइड। अब यहाँ से अपने राइट से उसने क्या किया, शी वॉक स्ट्रेट फॉर अनदर 70 मीटर। अब वो 70 मीटर और चली, पहले आई थी 70 मीटर साउथ, अब वो चल दी 70 मीटर ऑन हर राइट। ठीक है, अब क्या हुआ ये भी हमने कर दिया, एंड वॉक स्ट्रेट फॉर अनदर 70 मीटर्स। शी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे खड़ी है मतलब फेस क्या कर रही होगी, इस तरफ उसका फेस होगा। अब यहाँ से वो क्या कर रही है, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे हो गया उसका राइट हैंड, दिस विल बी लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहाँ से वो पर्सन जा रहा है 60 मीटर डाउन, तो 60 मीटर उसने यहाँ पे ट्रैवल कर दिया। ये जो एरिया है दिस इज 60 मीटर उसने टर्न किया। दोबारा समझा रही हूँ। एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ से उसने ट्रैवल किया 70 मीटर टुवर्ड साउथ। यहाँ से अब वो क्या कर रही है, अपने राइट पे मुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको राइट कैसे समझना है, आप और ये, ओके, दिस गर्ल जो स्मृति है वो आपके ऑपोजिट खड़ी हुई है, आपके सामने खड़ी हुई है। तो जब भी आप किसी से हैंडशेक करते हो तो नेचुरली आप देखोगे ऑपोजिट हैंडशेक होता है। ठीक है, तो ये इस पर्सन का जो राइट हैंड होगा विल बी दिस वन। अब यहाँ से शी वॉक्स टू हर राइट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर अनदर 70 मीटर। तो भाई इतना आई थी, इतना वो और इधर चल दी। इसके बाद क्या किया, नाउ अगेन टू हर लेफ्ट। अब यहाँ से उसका लेफ्ट, ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये उसका राइट हैंड हो गया, इधर इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से वो टर्न हुई है 60 मीटर्स उसने और चला। अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। ठीक है, एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर। अब यहाँ से वो दोबारा से चली है 70 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना उसने कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना हो गया। तो अब ये देखो इतना तो हो गया 70 मीटर, और ये जो है दिस इज हाउ मच 60। ठीक है, ये एरिया इतना ही तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हो गया 60 मीटर। तो 70 + 60 इज 130। तो टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज 130। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है। आई गेस यू विल बी एबल टू डू इट फॉर श्योर। निभा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एक लड़की है, नॉर्थ की तरफ चलती है 15 मीटर, उसके बाद अब वो टर्न करती है साउथ एंड वॉक्स 20 मीटर। तो ये ध्यान रखना कि अब क्या हुआ, वो 20 मीटर चली है साउथ। अब टुवर्ड्स हर साउथ नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो अगर जनरल नहीं लिखा है, मतलब स्पेसिफिक होके नहीं लिखा है, तो वो जनरल आपको मूवमेंट उसका कराना है। वॉक्स 20 मीटर्स, देन शी टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी हो जाएगा नॉर्मल, ईस्ट जो है उस डायरेक्शन में आप चलाओगे। जब तक ये नहीं लिखा कि टुवर्ड्स हर ओन ईस्ट, ठीक है, या टुवर्ड्स हर राइट, हर लेफ्ट, तो फिर आप जनरल जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से उसके हिसाब से उसे करोगे।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, थोड़ा सा हो सकता है टफ हो। कल इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। फाइन। एक और क्वेश्चन देखो, इन द 4 वर्ड्स गिवन 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द 4th वन इज डिफरेंट, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब सिंपल से 3 क्वेश्चन करेंगे, थोड़े इजी वाले रखे हैं जिससे कि आप उसे इजीली समझ सको। तो कैमेलियन है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है और लोकस्ट है। तो कैमेलियन है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस्ट। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्लिक करता है तो पहले आप उस पर सोचो क्या क्लिक कर रहा होगा। आई गेस आपको क्रोकोडाइल जरूर पता है, एलिगेटर पता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं, जो कैमेलियन होता है वो भी बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर होता है क्रोकोडाइल के। क्यों सिमिलर है? बिकॉज इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दी ओल्ड वर्ल्ड, जो लिजर्ड फैमिली है उसको बिलोंग करता है, या जो रेप्टाइल फैमिली है उसको बिलोंग करता है, ठीक है। इसको आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना। मैं आपको नॉर्मल सीधा आंसर ही दे रही हूँ कि जो लोकस्ट है वो इसमें ऑड वन आउट है। और क्यों है? बिकॉज लोकस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे भी, इट इज़ अ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर। ये बेसिकली इंसेक्ट फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो लोकस्ट क्या है? ये एक इंसेक्ट है, देयरफॉर ये यहाँ पे ऑड वन आउट है। और बाकी तीनों जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट का जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो शोकेस कर रहा है। चलो एक और क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ साक्षी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 26 एंड द पोजीशन ऑफ साक्षी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 35। फाइंड द टोटल नंबर। आपसे कह रहे हैं एक पूरी रो में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तरफ से अगर हम रो के राइट साइड से और लेफ्ट साइड से देखें तो साक्षी की जो पोजीशन है सो एंड सो है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उस रो में वो कितने हैं, ठीक है। अब आप इसको पहले अपने लेवल पे सॉल्व करो, कर लेते हो तो ठीक, वरना फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। पूरा दिमाग लगा के करना भाई। एक रो में सारे बच्चे बैठे हैं। फ्रॉम द लेफ्ट जो साक्षी है उसकी पोजीशन 26 है, राइट साइड से उसकी पोजीशन आ रही है उसी रो में 35, ठीक है। मान लो कोई मैच हो रहा है, उसमें सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। ट्राई करो एक बार और। इफ़ यू नॉट एबल टू डू तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी ही। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से कर दो। डेली बेसिस से मैं आपको अपडेट कराऊंगी, रोज़ आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी। आज मैंने आपको डिटेल में समझाया है, कल इतना डिटेल में समझाऊंगी नहीं। आज आपको 1 क्वेश्चन का होमवर्क है, कल आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो डेली बेसिस से अपने जो क्वेश्चन के होमवर्क हैं वो भी पढ़ेंगे। चलो अब इसको देखो करना कैसे था। उसने कहा सही आंसर इज 60। क्यों होगा? जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, इसका जो ट्रिक है वो समझो। आपको करना क्या है, दोनों तरफ की जो पोजीशंस हैं ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की उसका बता रहे हैं कि इधर से 26 है और जो आपका राइट साइड है वहाँ से उसका 35 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 26 + 35, ठीक है। तो दोनों जो पोजीशंस आपको दी भाई, यहाँ से इधर से लेफ्ट से ये नंबर है, राइट से ये नंबर है, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और -1 कर दोगे। अब -1 क्यों कर रहे हो? ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि ये बच्चा तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना, इसकी तो हम पोजीशन ऑलरेडी बात कर रहे हैं। देखो -2 नहीं करेंगे, कुछ हो सकता है आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि -2 करेंगे, -2 नहीं करोगे क्योंकि उससे वो बच्चा डबल काउंट हो जाएगा। तो डबल काउंट ना करते हुए हम उसे सिर्फ 1 टाइम काउंट करेंगे। तो 26 + 35 करोगे और -1 क्या हो जाएगा, 61 आ गया, ठीक है। तो 61 में से 1 को माइनस कर दोगे, टोटल हो गया 60 बच्चे वहाँ पे बैठे हैं। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए समझ लेना, दोनों नंबर्स को ऐड करना है, -1 होगा, -2 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलो भाई एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन, ये हमने प्रैक्टिस कर ली है, इसके 3 हम कर चुके हैं, ये वाला भी आपको करना है। क्या करना है भाई, एनिमल लिखा हुआ है आपके पास एक कोड में, इसका जो कोड है दैट इज सलीमना, ओके। सलीमना कोई अगेन वर्ड नहीं है, SLAMINA है। अब आपको इसी तरह से कोड बनाना है ऑनलाइन वर्ड का। ऑनलाइन है, हम इस समय पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वर्ड का कोड क्या बनेगा, ठीक है। कोड कैसे बनाओगे, अगेन कोशिश करो, आप हो सकता है अपने एंड से कर लो। जो मुझे लगता है ये सिंपल है, आप ज़रूर कर सकते हो। एवरी चाइल्ड जिसने शुरू से इस वीडियो को देखा है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। एंड अगर आपने ये सेशन आपको पसंद आता है, प्लीज़ डू लाइक एंड डू कमेंट दैट यू लाइक द सेशन। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली वर्किंग हार्ड कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ सेशंस की। आपके लिए इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इवन लीगल स्टडीज़ का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, एंटरप्रेन्योर का प्रोवाइड करूँगी, तो आपको इससे ज़रूर हेल्प हो जाएगी। सो आई एम गिविंग यू 30 seconds, ट्राई दिस क्वेश्चन, इफ़ यू आर एबल टू डू वेल एंड गुड, एंड इफ़ नॉट तो मैं आपके पास आंसर अभी लेके ही आऊँगी। ठीक है, ऑनलाइन का आपको कोड बनाना है, देख लो, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। गिव योर सेल्फ अ गुड
फाइन, सो दिस इज़ आवर आंसर। देखो एनिमल्स और जो इन्होंने इसका कोड बनाया किया क्या है, सिंपली उसको टर्न कर दिया, रिवर्स कर दिया। आप देखो एल जो है वो आखिरी में जो एस है वो शुरू में आ गया, उसके बाद जो एल है वो सेकंड हो गया, जो थर्ड लेटर था लास्ट थर्ड था वो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड हो गया, जो फोर्थ लास्ट था वो स्टार्टिंग से फोर्थ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम रिवर्स करेंगे। पहले आप लिखो ऑनलाइन, एग्जाम में यही करना है बच्चों। कोई भी इस तरह का आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या है, या तो उसमें कुछ सीक्वेंस बन रहा होगा, पैटर्न्स बन रहे होंगे, जैसे हमने शुरू में करे थे गैप्स बन रहे थे, यहाँ पे गैप ना देके सिंपल क्वेश्चन दिया है तो आपको सिर्फ रिवर्स कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे एरो से समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे एरो से आपको समझाया भी है। तो क्या करना है, लास्ट लेटर को सबसे पहले लिख दो ई, सेकेंड लास्ट एन, सेकेंड फर्स्ट कर दो उसे एन, थर्ड लास्ट हुआ आई, उसको शुरू से थर्ड कर दो आई, फिर लास्ट से फोर्थ क्या है, एल दिख रहा है, यहाँ पे शुरू से फोर्थ कर दो एल, फिर उधर से एन तो आगे लाओ एन, ओ और ओ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन चुका है। इफ़ यू हैव डन इट करेक्ट, गिव योर सेल्फ अ गुड। चलो ये आप इसको, मैं इसको दोबारा से भी समझा देती हूँ। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज रिप्लेस्ड विद द लास्ट अल्फ़ाबेट, द सेकंड विद द सेकंड लास्ट एंड सो ऑन। तो यही तरीका हमने भी किया, हमने उसे समझाते हुए किया, खुद से करा है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप देखोगे जो भी बुक्स अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली आंसर दिए होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर है तो आप ज़रूर उसे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर दो, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में, अपकमिंग सेशन में ले लूँगी। अब थोड़ा सा भाई दुनियादारी का क्वेश्चन है, दुनिया का क्वेश्चन है। देखो 4 वर्ड्स अगेन दिए हैं, 4 वर्ड्स इनफैक्ट आपको ये कंट्रीज दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो कोई करंट सिचुएशन पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकली कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं आ रही है, बट कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, उससे रिलेट करके आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऑड वन कौन सा है। ट्राई करो, इफ़ यू आर एबल टू डू वेल एंड गुड, अदरवाइज आंसर तो भाई आपको मिल ही जाएगा। ट्राई करिए जल्दी से, और सही आंसर अपने पास ज़रूर लिखना। मैंने आपको बोला भी है एक रजिस्टर मेंटेन करो बच्चों, ऐसे ही जनरल बस यहाँ से देख के कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, आंसर देख लिया, वो गलत है, वो तरीका सही नहीं है आपकी CUET प्रिपरेशन के लिए। चलो अब मैं आपको समझा दूँ, सही आंसर है यहाँ पे कोरिया। ठीक है, कोरिया क्यों है इसमें सही आंसर, रीज़न ये है ये ऑड वन है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिखाऊं भी, तो कोरिया आप देख सकते हो एकदम यहाँ पे कोने में जो ब्लैक से उसने डिज़ाइन करी हुई है, दैट इज़ कोरिया। और बाकी तीनों जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्रीज़ के, वो आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है। अभी वर्ल्ड मैप आपको क्लिक करेगा सामने, तो आप चेक करोगे कि वर्ल्ड मैप में ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली आपके यूरोपियन नेशंस में आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो यूरोपियन नेशंस में हमारे पास यहाँ पे आगे तीनों ही नेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप सामने देख भी सकते हैं। तो ऑल दीज 3 नेशंस, ठीक है, ये आपके यूरोपियन नेशंस कहलाते हैं। जबकि जो हम कोरिया की बात कर रहे थे वो आपका यूरोपियन ना होके साउथ एशियन नेशंस में आता है, देयरफॉर ये यहाँ पर ऑड वन आउट है। ठीक है, तो एक बार मैप को और अच्छी तरह से पढ़ लेना, मैप को ज़रूर, पूरे ही मैप को, यहाँ पे तो हम अपने क्वेश्चन रिलेटेड मैप को देख रहे थे, बट आप वर्ल्ड मैप के सारे कंट्रीज़ किस जगह लोकेटेड हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन से हैं, ये जीके में भी आएगा बच्चों। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा फोकस आपका इस पर होना चाहिए। आज आपको यही काम करना है। ठीक है, आपका पूरा प्रिपरेशन, अभी आप डोमेन की तैयारी करो, टर्म 1 की जो भी आपके पास बुक्स रखी होंगी वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। चलो, जो मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन कि हाईएस्ट पेड CEO वर्ल्ड का इस समय कौन है फॉर्च्यून 500 के हिसाब से, तो दिस इज़ एलॉन मस्क। ओके, सो हिज फुल नेम इज़ एलॉन रीव मस्क। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जून 28, 1971 को ही वॉज बॉर्न। ही इज़ द बिजनेस मैग्नेट इन्वेस्टर, इसके बारे में सबको ही पता होगा, आई गेस ऑल ऑफ यू नो अबाउट हिम। तो मैंने आपको जो पिक्चर भी भेजी थी वो भी आपको पता होगी, एंड उस पिक्चर में जो दूसरी पिक्चर वो किसकी थी वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, एंड हु इज़ दैट पर्सन। तो यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट आंसर दे दिया है ऑफ टेस्ट योर ब्रेन, बट द करेक्ट आंसर यू हैव टू टेल मी ऑफ द अदर पिक्चर, वो दूसरी पिक्चर किस पर्सन की थी वो आपको ज़रूर यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करना है। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, गिव इट अ थम्स अप सो दैट आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।